नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से एक बार डीवीडी टॉक्स की इस नई पेशकश में। और क्या तुमने नया किया? कुछ नई मूवी बताओ, कौन सी तुमने जो देखी हो। यार मैं अभी इंडिया वाली वो जो इंडिया में वो है ना स्त्री टू देख ली है? सर कटेगा आतंक। सर कटेगा आतंक हाथ में लालटेन की तरह लेके घूमता है भाई वो घूम फिर के वो लालटेन हाथ में आ जाती है उसके। हाँ भाई, मतलब कैसे क्या क्या बोलोगे तुम इसमें? क्या बोलोगे यार, मतलब क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो है। ये फर्स्ट हाफ तो अच्छा था। फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग था, मतलब पंच लाइन अच्छी थी। पंच लाइन, हाँ, राइटिंग, मतलब जो जोक्स लिखे गए थे वो अच्छे लिखे गए, काफी मतलब कॉपीड भी नहीं लग रहे थे, जैसे आजकल मीम से जोक्स कॉपी हो जाते हैं, उस टाइप के जोक्स नहीं थे, थोड़े बहुत काफी ओरिजिनल टाइप के मतलब जोक थे। पंच लाइन अच्छी थी। फर्स्ट हाफ बहुत मतलब मुझे तो काफी अच्छा था। सेकंड हाफ में स्टोरी का काम आने लगा, तो स्टोरी का तो ना कोई सर था ना कोई पैर था, सिर कटी सही कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई किसको निकाल रहा है। और बहुत सारी मूवीज के जो वो क्या बोल सकते हैं उनको, जो पार्ट्स का मैचअप था, जैसे वो उसका वो लावा में सर गिरता है, हाँ। वो है टू हाईवे कुछ गॉन टू हेल कुछ करके कोई मूवी है, अच्छा। बिल्कुल सेम उसका वो कॉपी कॉन्सेप्ट था। फिर वो वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो जो कोलाडी वो भी किसी मूवी का ही कॉपीड है। अरे किंग आर्थर वाला होता है, तो वो वहाँ से कॉपीड है। तो तरह तरह से ठीक है, कहीं की हिट कहीं का रोड़ा, बट ठीक है, इट वाज जैसी पब्लिक को मूवीज चाहिए इंडिया में ऐसे मतलब ऐसे हो। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि लाइक इंडिया के आज की डेट के बेस्ट एक्टर्स अगर आप चुनो तो उनमें से दोनों में राजकुमार राव और तुम्हारा पंकज त्रिपाठी गिने जाएंगे बेस्ट एक्टर। मतलब उनकी यही तो उनकी टाइमिंग कितनी अच्छी है। पंकज त्रिपाठी की तो बहुत अच्छी। तो लेकिन तुम ये देखो, इंडिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं उनको क्या टाइप की मूवीज मिलती है? उनको ये मूवी मिलती है जिसमें जोक मारो, ये करो, वो करो, मतलब द बेस्ट इज नॉट इवन गेटिंग द गुड स्क्रिप्ट। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज नॉट गेटिंग द इसी पे ना गुड स्क्रिप्ट। इसी पे मैंने एक चीज देख रहा था कि ये जैसे जो लोग रियल में टैलेंटेड होते हैं और उसके क्या वो सिस्टम में इतनी ज़्यादा इंडिया के सिस्टम में है ना फिल्ट्रेशन नहीं है, जो बेस्ट को मतलब आउट करने का। जैसे बेस्ट को तो बेस्ट काम दो ना, बेस्ट से भी वही कॉमेडी करवाओ, वो एक एवरेज काम कर रहा है भाई, वो डांस कर रहा है भाई, पंकज त्रिपाठी डांस कर रहा है बिना मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लगा। तो वो क्या, अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है तो उसको कोई अच्छा काम हाँ, तो उस जो टैलेंट को परखने का सिस्टम जो इंडिया में फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो नहीं, वो क्यों नहीं है? या तो सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, सिस्टम में या तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, देयर इज नो प्लेस फॉर एक्सीलेंस। हाँ वही, या तो देखो दिक्कत ये हो सकती है या तो सिस्टम में, या तो कुछ सिस्टम डिजाइंड ही नहीं है कि तुम्हारा बेस्ट ऑफ बेस्ट पर्सन आ सके। डिजाइंड एक्सीलेंस के लिए डिजाइंड ही नहीं है सिस्टम, मीडियोक्रिटी के लिए ही डिजाइंड है सिस्टम। चाहता है और मीडियोक्रिटी से और मीडियोक्रिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यही देखते हैं कि यार जो ये सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं है, बाकी सारी फील्ड में आप ये देखोगे जो टैलेंटेड लोग हैं। स्पोर्ट्स देख लो आप, हाँ सॉरी, ओलंपिक की तुम बात ही करना भूल गए। ओलंपिक भी बात करेंगे, पहले इसी को टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें हम मतलब मुझे मैं ये बोल रहा था कि सिस्टम में जो हर जगह तुम्हें लगेगा जो टैलेंटेड लोग हैं ना एवरेज काम कर रहे होंगे, और जो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे ना वो लोग होंगे या तो मतलब किस तरह के पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिशियन है, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर, हर एक फील्ड में मिलेंगे। कुछ लोग आएंगे उनको हर फील्ड में देखोगे, वो मीडिया में भी होंगे, पॉलिटिक्स में भी वही होंगे, बिजनेस में भी वही होंगे। जो सर्टेन टाइप ऑफ पीपल है ना, वो हर एक फील्ड में होंगे और वो हर फील्ड में अपना हाथ कमाएंगे और हर फील्ड में उनको सक्सेस मिल ही जाएगी। क्योंकि ये वाला पता नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा कि, और ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड का आदमी है वो क्यों नहीं आ पा रहा है। और इंडिया में ये भी रहता है कि एक आदमी किसी एक फील्ड में कर लिया तो ही ट्राइज टू गो इन ऑल द फील्ड्स, मतलब वो ओवर शेडो कर देता है हर एक फील्ड में वो सी। क्योंकि पब्लिक को ब्रांड चाहिए भाई, पब्लिक को क्वालिटी, सबसे बड़ी दिक्कत है क्वालिटी और जो एक्सेलेंस है। वो जैसे ओलंपिक की मैं बात कर रहा था, ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस अपनी रही है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि एक्सेलेंस की कहीं कोई इज्जत ही नहीं है सोसाइटी में। सिर्फ इज्जत दी जाती है पैसे को, चाहे तुम किसी भी तरीके से करो, कितनी भी बेईमानी करो, लूटपाट करो, ना आपकी एजुकेशन की कोई इज्जत है सोसाइटी में। एजुकेशन नहीं है, सिर्फ आप इसलिए लेते हो ताकि आप पैसा कमा सको, ठीक है। आप स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए खेलते हो कि आप पैसा कमा सको, ठीक है। आप हर काम सिर्फ इसलिए कि पैसा और मतलब और ना एक्सीलेंस की कोई इज्जत। उस पैसे से आप क्या खरीद लो, या तो पावर खरीद लो,
पावर फिर नहीं आप तो उससे आप कुछ पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर लो, देखो मनी बस। मनी के साथ वही आता है। वही। और या फिर आप क्या करोगे, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दो, या रियल इस्टेट हुआ, अब तो इन ऑल चीज़ों में- दिस चीज़ों में इतना ज़्यादा मनी है कि एक बार तुम्हारे पास पैसा आ गया, और रियल एस्टेट जैसी चीज़ें, जैसे तुमने ज़मीनें खरीद ली, या फिर कुछ जगह तो इनमें शॉर्ट मनी है, बट उस मनी को पाने के लिए तुम्हारे पास सर्टेन टाइप ऑफ एक पूल ऑफ मनी होनी चाहिए, प्लस पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, और तुम्हें सिस्टम को बाईपास करना आना बाईपास चाहिए। करना आना चाहिए। तो वही है ना, जैसे स्पोर्ट्स की जब बात करा, तो देखिए स्पोर्ट्स में जैसे इंडिया के ने अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स में तुम्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट होना पड़ेगा, टैलेंट वाला आदमी ही आपको रियल में जो excellence टैलेंट होगा ना, जो वही निकलेगा। वही निकलेगा। उसमें कोई बाईपास सिस्टम नहीं है, उसमें पावर सिस्टम नहीं है। चलो तुम इसलिए जैसे तैसे करके चलो नेशनल लेवल पे भले ही पहुंच जाओगे, उससे ज़्यादा क्या उससे करोगे, ज़्यादा इंटरनेशनल पे तो आप हालत देख ही रहे हो क्या हाँ। हालत है। तो वो एकदम साफ साफ जाहिर होता है कि इंडिया में जो एक तो यार मुझे लगता है टैलेंट को कोई रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन ही नहीं है ना। क्यों रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं है, Value वैल्यू ही नहीं है तो क्यों कोई रिकॉग्नाइज करेगा, किसी को ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे जो अच्छी कंट्रीज हैं, यूएस है, ऑब्वियसली वो बढ़िया भाई, करते वो हैं, और पूछते हैं उनके भाई यहाँ अपने ये भी, talent। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है, उनके यहाँ ये वो भी देखो हर ना, फील्ड का- हर फील्ड में टैलेंट को पूछते हैं, टैलेंट भाई, को पूछते हैं, पूछते हैं, और चाहे इवन वो इंडिया से चला जाए टैलेंट, उसको वहाँ जाके उसको भी वहाँ रिकॉग्निशन जाके मिलती है। recognition। वही फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। तो ये एक सीरीज और मैंने देखी, यूफोरिया करके सीरीज है जियो पे, क्या बेहतरीन सीरीज है भाई। HBO की सीरीज है, HBO कभी कभी डिसअपॉइंट डिसअपॉइंट नहीं करता, मतलब जो बोलते हैं एक्सीलेंस, जैसे बोलते excellence। हैं दे लाइक गो फॉर एक्सीलेंस, बन पाए नहीं बन पाए वो अलग अलग बात है, बट दे गो फॉर एक्सीलेंस। तो जैसे उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया, हाँ, एक्सीलेंट, जैसे उन्होंने चेरनोबिल बनाया, चेरनोबिल एक्सीलेंट। और ये जैसे हम यूफोरिया की बात कर रहे थे, तो मतलब तुमको एकदम बहुत नॉर्मल कॉलेज, मतलब कॉलेज भी क्या, हाई स्कूल kids वाले की किड्स कहानी, बट उसको इतना मतलब इतना सुंदर कहानी को कहने का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, कहानी कैमरा वर्क एकदम इतना प्यारा है, मतलब वही जो कहानी हो या टीनेजर टीनेजर शिट, उनके खुद के देखो हर टीनेजर के खुद के अपने इश्यू होते हैं, और एवरी टीनेजर एक दूसरे से डिफरेंट है, और उस हर एक डिफरेंट कैरेक्टर कहानी को किस तरीके से पिरोना, और फिर वो एक और हर एक कैरेक्टर को इतना अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लेन ही नहीं, एक्सप्लोर करके एकदम उसको खोल के रख दिया। जैसे ड्रग वाली एक बहुत कॉमन थीम है उसमें, जो उस सीरीज की मेन एक्ट्रेस हैं रू, जो जेंडिया है, वो एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन ड्रग एडिक्ट का सिर्फ एक पिक्चराइजेशन नहीं कर दिया, ड्रग एडिक्ट जो ड्रग लेता रहेगा पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं, उसकी पूरी लाइफ है, वो क्यों ले रही है, उसकी लाइफ के क्या इफेक्ट हैं, ड्रग की वजह से क्या रिपरकशंस हो रहे हैं उसकी लाइफ में, क्या इफेक्ट आ रहा है उस चीज का, उसके दिमाग में क्या रियल प्रॉब्लम है, उस चीज को प्रेजेंट करना है यार, जो उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको तुम कैमरा पे प्रेजेंट करना, और इतना बढ़िया से पिक्चराइजेशन कि वो कैसे सोच रही है, वो क्या कर रही है, एंड ऑल आर हैपनिंग इन हर माइंड, इज जस्ट ब्रिलियंट। आप अगर मिले तो जियो टीवी पे बहुत आराम से देख सकते हो, टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। और जियो का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 30 रुपए, बहुत सस्ता है, तो एटलीस्ट एक महीने का 30 रुपए का, 29 रुपए का, 29 रुपीज, तो आराम से देख सकते हो, हम आप लोगों को बता देते हैं। तो अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। बाकी अगली पेशकश में अगर एलोन मस्क ने हमारे दोस्त को छोड़ दिया तो हम उसके साथ हम भी मीटिंग करेंगे। हम एक्चुअली उससे जेफ बीजोस और इनसे मीटिंग करके आए, तो ये लोग थोड़े ऐसे ये छोड़ देते हैं टैलेंट को, जैसा आपने बोला टैलेंट को ये लोग छोड़ देते हैं, उसने छोड़ा नहीं है। यूएस वाले तो छोड़िए, उनको पता है ये टैलेंट है, ये शेयर टैलेंट है, इसको अभी से इनको पकड़ लेते हैं ताकि द बिग नेम ऑफ पॉडकास्टिंग वर्ल्ड, तो वो लोग टैलेंट को पहचान लेते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। इंडिया में पहचान नहीं है ना, इसीलिए तो वो पहचान रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, बार बार मीटिंग लेने की। तो हम एक्स्ट्रा डाइट करवाएंगे अपने दोस्त को जल्दी वहाँ से, और आपके सामने हाजिर करेंगे करेंगे कभी। ठीक, चलिए इसी के साथ सलाम दुआ।